हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो अपन बात करेंगे कि 1600 मीटर की रनिंग में जो पेन आता है उसको किस तरह टॉलरेट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, 1600 मीटर में दर्द आएगा लेकिन रुकना मना है। ठीक है। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 1600 मीटर की रनिंग एक ऐसी रनिंग होती है जिसमें आपको स्ट्रेंथ और आपका स्टेमिना और एंड्योरेंस ये दोनों चीज़ें काम आती हैं। सो आपको थोड़ा सा टॉलरेट करना पड़ेगा। सो दर्द से नहीं, रुकने से सिलेक्शन रुकता है। दर्द आएगा फिर भी रन करना पड़ेगा। फॉर श्योर यू हैव टू रन बिकॉज यू वांट टू गेट समथिंग, राइट। तो 1600 मीटर में दर्द आता है, सबको आता है। जो फर्स्ट पोजीशन लेके आ रहा है उसको भी आता है, आपको भी आएगा। बट आपको क्या करना है, रुकना नहीं है, क्योंकि रुकने से सिलेक्शन रुकता है, दर्द से नहीं। ठीक है। सो ये स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज़ को आराम से डिस्कस करेंगे। आपको सारी जो आपकी समस्याएं हैं वो सारी इसमें दूर हो जाएंगी। सो 1600 मीटर में पहली बात तो दर्द क्यों होता है। तो देखिए, दर्द के कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, इसका एक रीज़न तो ये होता है कि सांस फूलती है ना, सांस ज़्यादा फास्ट होती है। मांसपेशियों में जलन होती है क्योंकि आपको फास्ट रन करना पड़ता है, ऐसे में आपकी मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा ही जो है वहाँ पे पेन वहाँ पे आ जाता है। ठीक है। इसके अलावा दिमाग में साइकोलॉजिकली भी एक चीज़ होती है कि हार्ड आप सोचते हो कि नहीं, मेरे को रनिंग करनी है, कुछ भी हो जाए करनी है, रुकना नहीं है। दिमाग में स्टॉप सिग्नल अगर जिसके आ जाए तो उसको फिर रुकना पड़ता है। ये भी इसका कारण होता है। साथ ही आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि व्हाट इज रनिंग टेक्निक। ये आपकी रनिंग टेक्निक पे भी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपकी रनिंग टेक्निक कैसी है। गलत अगर रनिंग टेक्निक है तो आपको दर्द आएगा। तो ये दर्द वीकनेस नहीं, लिमिटेशन का जो अलार्म है ना, ये दर्द वीकनेस नहीं, एक लिमिट का अलार्म है कि आपकी लिमिट जो अभी उतना क्रॉस कर चुकी है। ठीक है ना। इसको किस तरह ठीक कर सकते हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट, कि दर्द कहाँ कहाँ होता है। सो देखो, आपकी पिंडली या जांघ में जलन हो सकती है। आपकी सांस बहुत तेज है इसलिए दर्द होता है। और दिल भी, जो आपका हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा धड़कता है, इसलिए भी आपको पेन होता है। ठीक है। नाउ, ये जो आपको एक इमेज दिख रही है कि मीडियल ट्रायल स्ट्रेस सिंड्रोम होता है, उसमें आपको पेन का होता है। शिन पेन जो रेड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एक तो यहाँ पेन होता है, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। यहाँ पेन होता है आपकी। ठीक है। जस्ट गिव ए सेकेंड। आपको पेन जो होता है बेसिकली कहाँ कहाँ होता है, एक तो आपको यहाँ पेन आता है, यहाँ पे इस जगह पेन आता है, आपको यहाँ पे पेन आता है, यहाँ पे पेन आता है। बहुत बार रेयर केसेस में क्या होता है कि आपकी जो ये वाली एंकल वाली जो ये होती है, इस पर भी पेन आता है ना, इस पर भी पेन आता है। उसका रीज़न क्या होता है, फ्लैट फुट वाले शूज़ का यूज़ करना या फिर प्रॉपर रनिंग शूज़ का इस्तेमाल नहीं करना, इसका रीज़न होता है। ठीक है। नाउ, इसके बाद में अपन बात करेंगे। तो देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। 1600 मीटर में ये सब नॉर्मली होता है, जब आप स्टार्टिंग रनिंग करते हो तब आपको सारी चीज़ें जो है आपको फेस करनी पड़ती है। बट दर्द आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, डर आपको नुकसान पहुंचाता है। तो दर्द से आपको घबराना नहीं है, आपको डर पर जो है काबू पाना है। सो मेनली 1600 मीटर की जो रनिंग होती है वो माइंड का गेम होता है। सबसे बड़ा सच ये होता है कि दर्द तो टेम्पररी होता है, कि दर्द आपको 1600 मीटर का जो टाइम होता है 5.5 मिनट का, 6 मिनट का, उसके दौरान ही रहेगा। बट जो आपको उससे सक्सेस जो मिलेगी वो परमानेंट रहेगी। ये आपको अपने ब्रेन में बहुत अच्छे से डाल लेना है ना। आपका जो साइकोलॉजी है, आपका माइंड सेट है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके साथ होनी चाहिए रनिंग करते टाइम पे। तो दर्द आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, डर आपको नुकसान जो है पहुंचाता है। ठीक है। नाउ, इसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। तो देखो, 1600 मीटर को ऐसे तोड़ना है, कैसे, स्मार्ट ट्रिक के साथ तोड़ना है। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, 400 मीटर जब आप रन करोगे तो उसको थोड़ा सा, 400 मीटर को आपको इजी रन करना है। ठीक है। फिर आपका जो 800 मीटर होगा उसमें आपको कंट्रोल रखना है। देखो, रनिंग करते टाइम पे अपना बॉडी पे कंट्रोल भी उतना ही जरूरी होता है जितना कि रन करना। ठीक है। सो बॉडी पर कंट्रोल रखना, मतलब फर्स्ट आपके 800 मीटर क्या होंगे, कंट्रोल रनिंग होगी। 400 मीटर को आप इजी रन कर सकते हो, फिर 800 मीटर तक आपको कंट्रोल करके रखना है। थर्ड जो आपका राउंड होता है उसमें आपको पेन जोन में जाना पड़ता है ना, आपका पेन जोन आता है उस टाइम पे। तीसरा जब राउंड लगाते हैं तब ही आपकी असली टेस्टिंग होती है कि आपकी बॉडी कितना टॉलरेट कर सकती है, आपकी बॉडी कितना सहन कर सकती है। तो आपका ये पेन जोन होता है। जब आप पहले ही अवेयर रहोगे कि थर्ड राउंड में आपको पेन जोन में जाने वाले हो, तो आप ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहोगे उसके लिए और आप रुकोगे नहीं। सो पेन आएगा बट आपको रुकना नहीं है। नाउ, लास्ट राउंड होता है 1600 मीटर का, जो फोर्थ राउंड होता है। इसमें बस एक थिंकिंग ये रखनी है कि बस निकालना है और निकालना है, आपको यहाँ पे रुकना नहीं है। अब इसको भी कैसे किया जाएगा आप देखो आगे। यह आपके ट्रैक है, 400 मीटर का ट्रैक है। इसमें अलग अलग लाइन से अलग अलग वो ट्रैक की जो लंबाई चौड़ाई बढ़ती जाती है, उस हिसाब से आपका ट्रैक है। इसको आप जितनी बार देखोगे, जितनी बार इसको एनालाइज करोगे, जितनी बार सोचोगे इसके बारे में, आपके लिए ये चीज़ बहुत ही ईजी होने लगेगी। जैसे कि वही चीज़ आपके नोट्स आप कितनी बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ोगे रिविजन करते जाओगे, वो छोटे होते जाएंगे। उसी तरह आपको जो है इसको साइकोलॉजिकली बिल्डअप करना है कि मेरे को रनिंग किस तरह कंप्लीट करनी है। आपको एज ए एथलीट सोचना है, आपको एज ए रनर सोचना है, आपको ये सोचना है कि रनिंग मेरा पैशन है, रनिंग मेरे को अच्छी लगती है, रनिंग मेरे को बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी देती है।
इस प्रकार आपने ब्रेन को, अपने साइकोलॉजी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते जाना है। इसलिए इस ऐसे में भी आपकी 1600 मीटर की रेंज जो है काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट उसमें आएगा। ठीक है ना। इसके बाद में कि ब्रीदिंग किस तरह होनी है। देखो 1600 मीटर में सबसे बड़ी बात पेन तो आता ही है, बट ये पेन का जो चीज़ है वो ब्रीदिंग के साथ उसका डायरेक्ट लिंक है। आपको अपनी ब्रीदिंग किस तरह करनी है उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, राइट। सो आपने अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल कर ली तो आपने अपना पेन भी कंट्रोल कर लिया, ये आप तय मान के चलिए। सो कैसे आपको ब्रीदिंग करनी है। देखो रूल क्या ब्रीदिंग करने का, कि आपको 2 कदम सांस अंदर लेनी है और 2 कदम सांस जो है बाहर छोड़नी है। ठीक है। सो इसमें आपके ये तरीके भी हो सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 2:2 ये भी हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2:2, तो आपको 2 कदम पे सांस अंदर लेनी है, 2 कदम पे बाहर छोड़नी है, 2 कदम पे सांस लेनी है, 1 कदम पे छोड़नी है, 2 कदम पे सांस लेनी है और 3 बार धीरे धीरे करते करते आपको सांस छोड़नी है। ठीक है। एग्जाम के दिन आप क्या करोगे, इसको पहले भी आप आजमा सकते हो, बट स्टिल एग्जाम डे का टिप ये है कि मुंह से जोर से सांस छोड़ो। मुंह से जब आप एकदम बाहर सांस छोड़ते हो तो आपका पेन जो है एकदम टूटता है, मतलब पेन जो है कम होता है। ठीक है। सो एक साथ बाहर सांस ज़्यादा बाहर छोड़ने से मतलब मुंह से जोर से सांस छोड़नी है, नाक से सांस लेनी है, मुंह से छोड़नी है, आपको ये करना है। ठीक है। इसके बाद अपन आगे मूव करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, जस्ट गिव ए सेकेंड नाउ। अब आप आगे देखोगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि आपका जो लास्ट राउंड है ना, लास्ट 400 मीटर का, यही आपका सिलेक्शन जोन में ले जाता है आपको। ठीक है। कि जो लास्ट 400 मीटर के राउंड को झेल जाता है वही यूनिफॉर्म पहनता है या फिर उसका जो भी अचीवेबल गोल होता है उसको लेता है। सो आपको लास्ट के जो लास्ट राउंड होगा आपका, उसमें आप में जितनी एनर्जी बची है वो सारी की सारी उसमें झोंक देनी है। आपको कुछ भी एनर्जी बचा के नहीं रखनी है, सारा का सारा उसमें आपको डाल देना है। सो बिग वार्निंग क्या है कि यहाँ सबसे ज़्यादा दर्द होगा आपको जो फोर्थ राउंड होगा आपका, उसमें सबसे ज़्यादा दर्द होगा ना। इसके अलावा यही मैक्सिमम लोग भी टूट जाते हैं, मतलब बहुत सारे लोग 3 राउंड तक बहुत अच्छा चलते हैं, बट फोर्थ राउंड में जाते जाते वो टूट जाते हैं। बट आपको ये नहीं करना है, क्योंकि आपको रनिंग में मतलब आपको पास करनी है, क्योंकि रनिंग करना ही सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। उसके बाद की सारी जो इवेंट्स होते हैं वो ईजी हो जाते हैं। ठीक है। सो इस राउंड में आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टेबल रखना है। आपको जितना आपके पास एनर्जी बची हुई सारी सारी डाल देनी है। ठीक है। सो लास्ट जो 400 मीटर चल गया वही यूनिफॉर्म पहनता है, दैट्स वेरी श्योर, एंड यू हैव टू रन दैट, यू हैव टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर जो आपको लास्ट राउंड ठीक से करना है। ठीक है। नाउ इसके बाद में कि कौन सा दर्द इग्नोर नहीं करना। देखो इनिशियली जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको कौन कौन से दर्द जो है इग्नोर नहीं करने, अगर दर्द आ रहा है तो आपको किस तरह उसको हैंडल करना है। सो पहली बात, दौड़ के बाद भी दर्द बढ़े तो आपको थोड़ा सा जो उसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है। आपको सूजन और चलने में दिक्कत है उस टाइम पे आपको इस दर्द को इग्नोर नहीं करना है। आपको एक ही जगह शार्प पेन होता रहता है उसको भी आपको इग्नोर नहीं करना है। इसके अलावा ये सब चीज़ें जो है आपके साथ, इनको क्या करना है, जब ये दर्द हो तो इसको मैनेज करना है आपको किसी तरह। गर्म पानी से धो सकते हो या आप जो आइस क्यूब का इस्तेमाल कर सकते हो, या जो भी आपका ट्रीटमेंट है आप उसको ले सकते हो, या फिर थोड़ा रेस्ट कर सकते हो। उस दिन आप ज़्यादा रनिंग नहीं करें, उस टाइम पे अपने आप को थोड़ा सा कूल डाउन करने का प्रयास करें। ठीक है। तो ये इंजरी पेन है, एग्जाम पेन अलग होता है, एग्जाम के दिन जो पेन होता है वो अलग होता है, वो टेम्पररी होता है। ठीक है। जो 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 पर्सन लॉन्ग टाइम से रनिंग कर रहे हैं, जैसे कि किसी ने 1-1.5-2 महीना हो गया फिर भी उसको पेन होता है, बट वो पेन रनिंग के जस्ट तुरंत बाद होगा, बट वो 5-10 मिनट बाद में वो कम हो जाता है। ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है, ये कोई अलग सिंबल नहीं है कि इससे रनिंग जो है ठीक बैठ नहीं रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। पेन हर दिन ही होता है, बट वो टेम्पररी होता है। ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। नाउ इसके बाद में अपन आगे मूव करें तो देखिए यहाँ पे आपको लास्ट वही लाइन जो मैं कहना चाहूँगा कि 1600 मीटर में दर्द सबको होता है, लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जो रुकता नहीं है। मतलब आपको जिस तरह मैंने बताया कि 4 राउंड आपको किस तरह करने हैं, 400 मीटर इजी में, 800 मीटर कंट्रोल करके, थर्ड राउंड में आपको पेन जोन में आपको जाना पड़ेगा, बट आपको वो टॉलरेट करना पड़ेगा, और फोर्थ राउंड आपको जो है अपने आप को झोंक देना, कोई एनर्जी बचा के नहीं रखनी है। सो 1600 मीटर में दर्द सबको होता है, लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जो रुकता नहीं है। सो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, किस तरह अपने आपको जो है ढालना है, आपको किस तरह 1600 मीटर कंप्लीट करना है। आई होप यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। जय हिंद, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। और आपको अच्छा लगा एफर्ट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं @staticmitra सर्च करके। थैंक यू।